हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड आज का हमारा टॉपिक है TOF। जैसा कि आप सिलेबस में देख सकते हो, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ में जो कि TOF, ठीक है, ये वाला हमारा टॉपिक है। बाकी की ये डिजीज़ कंडीशन मैंने कवर कर दी हैं। अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी तो मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट से देख सकते हो। TOF को बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, तो वीडियो आपको लास्ट तक देखना है। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। TOF का फुल फॉर्म होता है टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट, ठीक है। इसका पहले हम पढ़ेंगे डेफिनीशन। टेट्रोलॉजी इज अ फैलेट इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट। ये मोस्ट कॉम्प्लेक्स हार्ट डिफेक्ट है विद डिक्रीज पल्मोनरी ब्लड फ्लो। और ये क्यों होता है? इसमें क्या हो जाता है, पल्मोनरी ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाता है। इट इंक्लूड अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 डिफेक्ट, और इसमें 4 डिफेक्ट और इंक्लूड होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला आपका है फर्स्ट वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। जैसा कि मैंने BSD पढ़ा दिया है। आपने अगर वो वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट क्या होता है। जैसे कि ये आपका हार्ट हो गया, ठीक है, इसमें 4 चैम्बर होते हैं, और ये जो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, इसके बीच में यहाँ पे एक होल होता है, ठीक है। उस कंडीशन को हम वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट आपका है ओवर राइडिंग ऑफ आयोर्टा। ओवर राइडिंग ऑफ आयोर्टा का मतलब क्या है? इसमें जो आयोर्टा का एक जो प्लेस होता है उस जगह पे नहीं होता है, वो अपनी जगह से डिसेबल होता है। पल्मोनरी स्टेनोसिस। पल्मोनरी स्टेनोसिस क्या होता है? इसमें जो पल्मोनरी है, पल्मोनरी वो नैरो हो जाती है। कैसी हो जाती है? नैरो हो जाती है, जिसको पल्मोनरी स्टेनोसिस बोलते हैं। मतलब ये कंडीशन आपको अगर TOF है किसी बच्चे को, तो ये उसमें 4 कंडीशन इंक्लूड होती हैं। एंड लास्ट आपका है राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। इसमें जो पल्मोनरी आर्टरी होती है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, जो कि ब्लड फ्लो ईजिली वहाँ से पास नहीं हो पाता है। तो आपको याद रखना है कि आपको अगर टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट पूछा जा रहा है तो उसमें ये 4 कंडीशन इंक्लूड होती हैं। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, जो कि राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होल होता है। ओवर राइडिंग ऑफ आयोर्टा, जिसमें कि आयोर्टा का जो एक लोकेशन होता है उस जगह पे वो नहीं होता है। पल्मोनरी स्टेनोसिस, जो पल्मोनरी आर्टरी है वो नैरो हो जाती है। और लास्ट आपका राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, जिससे कि जो ब्लड फ्लो है वहाँ पे इजीली पास नहीं हो पाता है। इसका इंसिडेंस रेट कितना है? टेट्रोलॉजी इज फैलेट अकाउंट फॉर अबाउट 6 to 10% ऑफ ऑल कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट। जो भी हार्ट डिफेक्ट होती हैं उसमें से 6 से 10% आपको ये TOF देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसकी पैथोफिजियोलॉजी। इसको आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। इन टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट ब्लड रिटर्न नॉर्मली फ्रॉम सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, जो कि हमारा सिस्टमैटिक सर्कुलेशन से जब ब्लड रिटर्न होता है। सिस्टमैटिक सर्कुलेशन क्या होता है? जो कि हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होके हार्ट तक जाता है। वो नॉर्मली कैसा होता है? पहले राइट एट्रियम में आता है, इसके बाद वो राइट वेंट्रिकल में जाता है, इसके बाद आउटफ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल टू लंग्स, और इसके बाद में वो राइट वेंट्रिकल से लंग्स में जाता है, ठीक है। बट जो TOF कंडीशन है इसमें क्या होता है, वहाँ पे ब्लड ओवरफ्लो राइट वेंट्रिकल, और उसमें राइट वेंट्रिकल में क्या हो जाएगा? ब्लड ओवरफ्लो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे जो पल्मोनरी है आर्टरी, उसमें स्टेनोसिस हो जाएगा, मतलब नैरो हो जाएगी, ठीक है। ब्लड पहले कहाँ आया? राइट एट्रियम में आया, और इसके बाद में कहाँ जाएगा? राइट वेंट्रिकल में जाएगा। राइट वेंट्रिकल से आपकी पल्मोनरी आर्टरी में जाता है। बट वहाँ पे कंडीशन क्या है? वहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी नैरो है, तो वहाँ पे क्या होगा? लीडिंग टू राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। वहाँ पे जो राइट वेंट्रिकुलर है उसमें हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, मतलब उसका साइज है इंक्रीज हो जाएगा। वहाँ की सेल क्या होती है? साइज उनकी इंक्रीज हो जाएगी। एज प्रेशर इन राइट वेंट्रिकल इंक्रीज ड्यू टू सीवियर पल्मोनरी स्टेनोसिस, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर इंक्रीज होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी स्टेनोसिस नैरो है।
ब्लड स्टार्ट शंटिंग फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट। अगर राइट वेंट्रिकल में है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर जनरेट हो रहा है तो वहाँ पे ब्लड कहाँ फिर जाएगा, फिर राइट से लेफ्ट में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा थ्रू द वेंट्रिकुलर सेप्टल। वेंट्रिकुलर सेप्टल क्या बताया मैंने, जो आपकी जैसे ये आपका हार्ट हो गया, ठीक है, और यहाँ पे ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ पे अगर होल होगा तो क्या होगा, ब्लड शंट, ये वाला ब्लड कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा अगर यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा जनरेट होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। अनऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स विथ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और अगर ब्लड शंट होगा उधर तो वहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, और जो अनऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो एक दूसरे में मिक्स हो जाएगा। बिकॉज ऑफ पल्मोनरी स्टेनोसिस ब्लड फ्लो टू द लंग्स reduce the amount of oxygenated reaching the systematic circulation। जब वहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी नैरो है, लंग्स तक ब्लड नहीं पहुँच पा रहा, तो वहाँ पे क्या, फिर वो राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, जिससे कि मिक्स हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड और अनऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिससे कि जो सिस्टमिक सर्कुलेशन है हमारी बॉडी में, जो ब्लड फ्लो है वो अनऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, मिक्स होगा थ्रू द ओवरलैपिंग एओर्टा, इंक्रीज लीडिंग ऑफ साइनोसिस, जिससे कि साइनोसिस की कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है। मतलब बेबी के बॉडी में ब्लूइश कलरेशन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि उस ब्लड में जो ऑक्सीजन उसको चाहिए वो नहीं मिल रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड वहाँ पे नहीं पहुँच पा रहा है। द बॉडी अटेम्प्ट टू कंपनसेट ऑफ द ऑक्सीजनेटेड ब्लड बाय द डेवलपिंग पॉलीसाइथेमिया। जो बेबी की जो बॉडी है वो कंपनसेट करेगी, क्योंकि उसकी बॉडी में अनऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो हो रहा है, जिससे कि ब्लड में जो रेड ब्लड सेल हैं उनका कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा, जिससे क्या होगा, इंक्रीज रिजल्टिंग इंक्रीज वेस्कोसिटी, और जिससे ब्लड बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा, कॉज स्लोइंग द सर्कुलेशन। अगर ब्लड बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा तो वो उसका जो सर्कुलेशन है वो स्लो हो जाएगा। पॉसिबली थ्रोम्बोफ्लेवाइटिस। थ्रोम्बोफ्लेवाइटिस क्या होता है, इसमें जो ब्लड का वेन में क्लोट हो जाता है, ठीक है, जिससे कि इन्फ्लामेशन और वहाँ पे पेन अकर होता है, और इससे आपको सेरेब्रोवास्कुलर डिजीज कंडीशन भी होती है। तो ये आपकी थी पैथोफिजियोलॉजी। एक बार आपको और समझा दे रही हूँ मैं। जो टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट होता है, इसमें क्या होता है, जैसे कि आपने नॉर्मल पढ़ा होगा, ब्लड का सर्कुलेशन पहले राइट एट्रियम में जाता है, फिर राइट वेंट्रिकल में जाता है, पल्मोनरी आर्टरी में जाता है, लंग्स में आता है, फिर इसके बाद में वो आगे की प्रोसेस होती है। बट इसमें क्या होता है, टेट्रालॉजी ऑफ, इसमें जब ब्लड राइट एट्रियम में तो आ जाएगा, बट इससे राइट वेंट्रिकल में भी चला जाएगा। जब वो पल्मोनरी स्टेनोसिस होगा वहाँ पे, मतलब जहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी होगी जो लंग्स तक ब्लड को ले जाएगी, फिर लंग्स क्या करता है, उसको ऑक्सीजनेटेड करता है, वो प्रॉपर प्रोसीजर वहाँ पे नहीं हो पाएगा, जिससे कि फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रेशर जनरेट होगा, जिससे कि ब्लड उसमें राइट वेंट्रिकल में प्रेशर जनरेट होगा, जिससे कि ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में शंट कर जाएगा, इससे कि मिक्स हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड और अनऑक्सीजनेटेड ब्लड, और इससे कि बेबी के बॉडी में साइनोसिस कंडीशन आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि उस ब्लड में जितना ऑक्सीजन चाहिए था वो नहीं हो पाएगा। एक बार मैं आपको इसका फोटो दिखा रही हूँ। जैसे कि ये आपका क्या होगा, नैरो हो गया यहाँ पे, ठीक है, ये नैरो एरिया होगा, ये आपकी पल्मोनरी आर्टरी है, ठीक है, और एओर्टा इसमें ठीक दिख रहा है, बट वो इम्बैलेंस होगा, जहाँ पे उसका इसकी बाल क्या होगी, थिक हो जाएगी, और ये वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, यहाँ पे ये होल है, जिससे कि ब्लड यहाँ पे शंट कर जाएगा। कंडीशन आपकी इसमें इन्वॉल्व होती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसके क्लिनिकल फीचर। इस कंडीशन में आपको क्या साइन और सिम्टम देखने को मिलेंगे। द मोस्ट सिग्निफिकेंट सिम्टम सीन इन टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट इज साइनोसिस। इसमें आपको जो देखने को मिलेगा वो साइनोसिस देखने को मिलेगा, क्योंकि बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, जिससे कि उसके जो बेबी का बॉडी है वो ब्लूइश कलर का होने लगेगा, क्योंकि वहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसकी बॉडी में, पर जब उसका फिल्टर ही नहीं हो पाएगा तो फिर बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। द डिग्री ऑफ साइनोसिस डिपेंड ऑन सीवियरिटी,
और ये डिपेंड करता है कि कितना सीवियरिटी है। अगर उसमें डिफेक्ट ज़्यादा होगा तो साइनोसिस की कंडीशन बॉडी में ज़्यादा, मतलब ब्लूइश कलर उसकी बॉडी में ज़्यादा देखने को मिलेगा। द इन्फेंट विथ माइल्ड पल्मोनरी स्टेनोसिस, अगर उसको माइल्ड मतलब उसमें जो नैरो जो पल्मोनरी में नैरो है वो थोड़ा है, तो क्या होगा, उसकी जो बॉडी है वो पिंकिश हो जाएगी, ना कि एकदम ब्लू कलर की हो जाएगी, क्योंकि उसमें वो माइल्ड है। विकम साइनोस्ड ऑन द क्राइंग ड्यूरिंग एक्टिविटी, और उसके ब्लू और ब्लूइश कलर कब हो जाएगा, जब वो कोई एक्टिविटी करेगा। जैसे कि वो एक्टिविटी करेगा तो उसकी बॉडी में ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा होगी, जो कि उसको प्रॉपर नहीं मिल रही है, तो इसलिए जब वो कोई भी क्राइंग करेगा, एक्टिविटी करेगा, तो उसमें साइनोसिस देखने को मिलेगा। इन सीवियर ऑब्स्ट्रक्शन, और उसमें बहुत ज़्यादा आपको सीवियर ऑब्स्ट्रक्शन भी देखने को मिल सकता है। इवन एट रेस्ट, और आपको रेस्ट पोजीशन में भी ये सारे साइन और सिम्टम देखने को मिलेंगे। ये डिपेंड करता है कि कितनी सीवियरिटी है डिजीज कंडीशन की। इन सीवियरली अफेक्टेड इन्फेंट स्किन बिकम डस्की और ब्लूइश इन कलर, जैसे कि मैंने आपको बताया, जब जो डिफेक्ट होगा वो सीवियर होगा तो आपको बेबी की बॉडी बिल्कुल ब्लूइश कलर की मिलेगी। जैसा कि मैं आपको दिखा देती हूँ, और जैसा कि आप इसमें देख सकते हो, जो बेबी की बॉडी है वो एकदम ब्लू हो गई है, ब्लूइश कलर की हो गई। ये कब होता है, जब ऑक्सीजन प्रॉपर ब्लड में नहीं पहुँच पाता। और क्या क्या साइन और सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे। क्लविंग ऑफ फिंगर एंड टोएनेल्स अकर बाय द 1 to 2 ईयर ऑफ एज, जब बेबी 1 से 2 साल का हो जाएगा तो उसमें जो आपको क्लविंग फिंगर देखने को मिलेगा, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो, ये आपका क्लविंग फिंगर है। ये 1 से 2 साल के बाद में बेबी की फिंगर इस टाइप की हो जाएगी। नेक्स्ट सिम्टम आपको और क्या क्या देखने को मिलेगा। एक्सरसाइज कॉज डिस्पीनिया, जिसमें आपको डिफिकल्टी होगी ब्रीदिंग है जब आप कोई भी एक्सरसाइज करोगे, कोई भी एक्टिविटी करोगे। चिल्ड्रन ऑफन अज्यूम स्क्वाटिंग पोजिशन in between play as this position relieve dyspnea after a short rest position. Child may be resume activity. इसमें आपको जो बेबी को पोजीशन देना है वो स्क्वेटिंग पोजीशन देना है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो, होता है स्क्वेटिंग पोजीशन। इसमें बेबी को रिलीफ मिलेगा, जैसे इस पोजीशन में आपको उसको एक्टिविटी करने के लिए बोल। नेक्स्ट सिम्टम और क्या क्या आपको देखने को मिलेंगे। पैरोक्सिमल डिस्पैनिक अटैक, ये क्या होता है, इसको हम जैसे एनॉक्सिस ब्लू स्पेल, इसको हम टेट स्पेल्स नाम से भी जानते हैं। पैरोक्सिमल डिस्पैनिक अटैक क्या होता है, जैसे बेबी स्लीप कंडीशन में वो एकदम सडन उठेगा और उसको एपिसोड आएंगे, उसकी शॉर्टनेस ब्रीथ हो जाएगी, जैसे बेबी का माउथ ओपन करेगा उससे सांस लेगा, बेबी सोते सोते एकदम सडन उठ जाएगा और ऐसे मुंह खोल के सांस लेगा। इस कंडीशन को हम गैस्प ऑफ ब्रीदिंग भी बोलते हैं, ठीक है, गैस्प ऑफ ब्रीथ, जिससे कि बेबी अपना मुंह खोल के एकदम सांस लेगा, उसको डिफ़िकल्टी होगी जब ब्रीदिंग में, और बेबी रेस्टलेसनेस भी आपको देखने को मिलेगा, डिस्पैनिक भी देखने को मिलेगा। दीज चिल्ड्रन डू नॉट ग्रो डेवलप नॉर्मली, और ऐसे जो चिल्ड्रन होते हैं उनमें जो ग्रोथ है वो प्रॉपर नहीं हो पाती है। दे आर स्मॉल, देयर न्यूट्रिशनल स्टेटस इन पुअर, और इसमें जो उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस होता है वो बहुत पुअर होता है। इसमें डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे कार्डियक एग्जामिनेशन, ठीक है, इसके बाद में करेंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जिससे कि आपको ईसीजी में इसको अच्छे से देख सकते हो, एनालाइज कर सकते हो। नेक्स्ट है चेस्ट रेडियोग्राफी, इसमें आपको जो हार्ट है वो बूट शेप का देखने को मिलेगा जब ये कंडीशन आपको होगी। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन में आपको इकोकार्डियोग्राफी करवानी है, जिससे कि आप उस डिजीज का पर्टिकुलर लोकेशन पता कर सको और कितना सीवियर है। कार्डियक कैथेटराइजेशन, और इसमें आप कार्डियक कैथेटराइजेशन भी करवा सकते हो। इसमें थेराप्यूटिक मैनेजमेंट इसका क्या होगा, इसमें मैनेजमेंट होगा मेडिकल मैनेजमेंट। इट स्पेल्स इंक्लूड द फॉलोइंग: प्लेस द इन्फेंट इन चाइल्ड in knee chest position. This position enhances systemic venous return the help to dilate the right ventricle, thereby increasing right ventricular
प्रेशर लीडिंग टू राइट टू लेफ्ट शंटिंग, उसको नी चेस्ट पोजीशन देना। ये आपका होता है नी चेस्ट पोजीशन, को ये वाली पोजीशन देनी है। इसमें हम सर्जरी करेंगे जिसको पैलिएटिव सर्जरी बोलेंगे। इसमें सर्जरी करेंगे ब्लालोक टाउजिंग संट। इसमें क्या होता है, इसमें जो पल्मोनरी आर्टरी है इन ओल्डर इन्फेंट एंड चिल्ड्रन आर्टिफिशियल डक्टस इज क्रिएटेड बाय द कनेक्शन राइट लेफ्ट सब क्लेविकल आर्टरी। इसमें आर्टिफिशियल कनेक्शन कर देते हैं किसके बीच में, लेफ्ट सब क्लेविकल आर्टरी राइट और लेफ्ट, ठीक है, जिसको ब्रांच ऑफ आयोटा बोलते हैं, टू पल्मोनरी आर्टरी एट द सेम साइड, उसकी सेम साइड में उनका कनेक्शन कर देते हैं आर्टिफिशियल किसी डक्ट से, ठीक है। लेफ्ट सब क्लेविकल, जो आपकी एक क्लेविकल कॉलर बोन होती है वहाँ पे आपका आता है ब्रांच ऑफ आयोटा, उसको और पल्मोनरी आर्टरी को कनेक्शन कर देते हैं टू अलाउ इंक्रीज द ब्लड फ्लो टू लंग्स, जिससे कि ब्लड फ्लो लंग्स में इंक्रीज हो सके। द प्रोसीजर इज परफॉर्म थ्रू द लेटरल थोरैक्टोमी इंसिजन, और ये जो प्रोसीजर वो थोरैक्टोमी इंसिजन के थ्रू डन किया जाता है। इसमें आपकी एक पोर्ट प्रोसीजर भी करेंगे जिसमें कि अपर डिसेंडिंग आयोटा, जो अपर डिसेंडिंग आयोटा होता है उसको एनास्टोमेट करेंगे लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी के साथ में। वेस्ट वाटर स्टोन संट, ठीक है, वाटर स्टोन संट इट इन्वॉल्व साइड ऑफ द एनास्टोमोसिस ऑफ ascending aorta with right pulmonary, इसको राइट पल्मोनरी के साथ में एनास्टोमोसिस करेंगे। ब्रोक प्रोसीजर, और इसमें ब्रोक प्रोसीजर भी करेंगे। ये आपकी सारी सर्जरी होती हैं पैलिएटिव सर्जरी, जो आपको ये याद रखनी है, इनके आपको नेम याद करने हैं। अगर एग्जाम में आता है तो आप इन सर्जरी के नाम लिख सकते हो। और इसमें आपका नेक्स्ट सर्जरी आएगा करेक्टिव सर्जरी। करेक्टिव सर्जरी कैसे की जाती है, टोटल करेक्शन ऑफ टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट, इसमें करेक्शन करते हैं। इट डन यूजिंग सर्कुलेटरी अरेस्ट अंडर डीप हाइपोथर्मिया, जो कि डीप हाइपोथर्मिया की कंडीशन में किया जाता है। वेरी यंग इन्फेंट, जो कि यंग इन्फेंट में करते हैं। एंड हार्ट लंग्स बाईपास मशीन फॉर ओल्डर चिल्ड्रन, जो कि ओल्डर चिल्ड्रन में क्या करते हैं, हार्ट बाईपास मशीन से करते हैं, जिसमें कि जो VSD है उसको क्लोज किया जाता है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट को, स्टेनोसिस को डायलेट किया जाता है जिससे कि रिलीफ मिल सके उसमें। ये आपका होता है करेक्टिव सर्जरी, उसमें करेक्शन करते हैं जो भी उसमें डिफॉर्मिलिटी आती हैं। पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन, उस सर्जरी के बाद में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। कंडक्शन अबनॉर्मलिटीज, जिससे कि हार्ट ब्लॉक भी हो सकता है। रेजिडुअल वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट भी हो सकता है। रेजिडुअल पल्मोनरी स्टेरोसिस, पल्मोनरी वॉल्व रिगर्गिटेशन, ये आपको कॉम्प्लिकेशन पोस्ट ऑपरेटिव देखने को मिल सकती हैं। तो इसमें अगर आपको नर्सिंग रोल लिखना है तो आप लिख सकते हो। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Subscribe for more content.